गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से वापस आ गए हैं अपने चैनल पे कुछ एक वीडियो के साथ। और आज जो हमारा डिस्कशन है वो है इस्लाम का उदय, राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम कहाँ से आया, कैसे इसका उदय था। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर जो मेनली जो कुछ मेन पॉइंट है हमें बस उसी पे विचार करना है। ठीक है, तो ये कहानी शुरू होती है जगह जिसका नाम है सऊदी अरब। ओके, इट्स अ प्लेस कॉल्ड सऊदी अरब। ओके, जस्ट लाइक समथिंग सऊदी अरब। ठीक है, ये प्लेस है सऊदी अरब। ओके, यहाँ पे एक जगह है जिसे कहते हैं मक्का। एक प्लेस है जिसे कहते हैं मक्का। मक्का, ठीक, इंग्लिश में मक्का। ओके, ये प्लेस है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, या व्यक्ति से पहले मैं एक शब्द यूज करना चाहूंगा, एक कबीला है, कबीला। ओके, आप एस के पांडे की बुक पढ़ेंगे, उसमें जनजाति का प्रयोग हुआ है, तो जनजाति भी हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। जनजाति, वो जनजाति है कुरैश। कुरैश, जो आगे चलकर कुरैशी जो जाति निकलती है वो इसी में से निकलती है। अब ये जो कुरैश हैं इसी के वंशज हैं कौन? हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इसी कबीले से बिलोंग करते हैं, कुरैश कबीले से। ठीक है, जो आगे चल के कुरैशी हो जाएगा। और तो इनकी आगे काफी स्टोरी है, मगर क्योंकि हम लोग अपने मेन पॉइंट कवर कर रहे हैं, वीडियो को ज्यादा आगे हम लोग नहीं ले जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पहला पॉइंट डालिए। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो 570 ईस्वी, 570 ईस्वी, 570 ईस्वी मोहम्मद साहब का जन्म। जन्म, ठीक है, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण घटना है जो यहाँ घटती है कुरैश कबीले में, जो कि मक्का में है। वहां पे मोहम्मद साहब का जन्म होता है। फिर मोहम्मद साहब बड़े होते हैं। अच्छा, बचपन से ही इनको पढ़ने लिखने में रुचि नहीं थी, इनको समाज में रुचि थी, समाज की कुरीतियों को मिटाने में इनकी रुचि थी। ये बहुत ही बचपन से ही बहुत ही समाज के प्रति बहुत ही ओपन माइंडेड व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे ये। ठीक, तो अब उसमें क्या होता है, तो इनको शांति में रहना पसंद था, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं, बहुत ही ऐसा माहौल इनको नहीं पसंद था। तो इसके बाद क्या होता है, 570 ईस्वी में जब जन्म हो जाता है, फिर कुछ वर्षों बाद इनकी 24-25 साल में शादी हो जाती है। ठीक है, वो जिससे शादी होती है उनका नाम है खदीजा। खदीजा कहीं लिख लीजिएगा, उसी के नीचे ब्रैकेट में यहां पे लिख लीजिएगा खदीजा, या खतीजा भी होता है। ओके, खदीजा या खतीजा से विवाह हो गया उनका। ठीक, यहां तक सब अच्छा चल रहा है। ठीक, और एक याद रखिएगा, अबू तालिब, अबू तालिब इनके जो चाचा हैं वो इस कुरैश कबीले के हेड हैं। जो कुरैश ट्राइब है, सॉरी क्लैन है, इसके हेड हैं कौन? अबू तालिब, जो कि मोहम्मद साहब के चाचा हैं। ठीक, अब यहां तक तो सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब 610 ईस्वी में घटना घटती है। 610 ईस्वी, 610 ईस्वी में घटना घटती है जिसमें ये मेडिटेट कर रहे होते हैं या शांति से बैठे होते हैं, और उसी समय एक एंजल होती है। ठीक है, एक एंजल होती है, या उसे कह लीजिए एक दूत होता है, उसका नाम है जिब्राइल। जिब्राइल ये आता है और मोहम्मद साहब को अल्लाह के जो संदेश हैं वो बताता है। ठीक है, जिब्राइल आता है और ये मोहम्मद साहब को अल्लाह के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं वो मोहम्मद साहब को बताते हैं जिब्राइल। जिब्राइल, और जब मोहम्मद साहब ये सुनते हैं उसके बाद सडनली दौड़ के ये
आ जाते हैं खदीजा के पास, जो कि इनकी वाइफ हैं, उनसे बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तो खदीजा यकीन करती हैं, ठीक है बढ़िया है। उसके बाद ये सब अच्छा चल रहा है। अब मोहम्मद साहब अल्लाह के जो शब्द हैं उसको फैलाने में लग गए, मतलब बुराइयों को खत्म करने में लग गए। उसके बाद 619 में एक घटना घटित होती है, जिसमें क्या होता है, 619 में एक घटना घटित होगी जिसमें मतलब बुरी घटना है, अच्छी नहीं है, जिसमें इनकी वाइफ खदीजा और इनके चाचा जो कि कुरैश कबीले के हेड थे अबू तालिब, उनका निधन हो जाता है। अबू तालिब का निधन कब? 619 ईस्वी में अबू तालिब और खदीजा का निधन हो जाता है। अब अबू तालिब के बाद जो दूसरे हेड होंगे कुरैश कबीले के, वो इनको रहने नहीं देंगे। उनका नाम है अबू अहल, ठीक है, अबू अहल। अबू तालिब के बाद आते हैं अबू अहल, मगर वो मोहम्मद साहब को सपोर्ट नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, कहते तुम जाओ यहां से। और मोहम्मद साहब 622 ईस्वी, 622 ईस्वी मोहम्मद साहब बिलोंग करते हैं मक्का के, जहाँ पे कुरैश कबीला है, मगर अब मोहम्मद साहब के चाचा जो हैं उसके हेड नहीं है, अबू तालिब नहीं है, अबू अहल हैं। अहल आपको नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। तो ये मक्का से एक जगह की ओर जाते हैं जिसे कहते हैं यात्रिब, यात्रिब, यात्रिब इस जगह का नाम है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो इनका वेलकम करते हैं मोहम्मद साहब का, वो हैं अंसार। यात्री में जो लोग रहते हैं उनको अंसार कहते हैं, और यही अंसार आगे चल के अंसारी जो कास्ट होती है वो बनती है, ठीक है। तो ये लोग वेलकम करते हैं, इनका वेलकम करते हैं और इसको एक नाम देते हैं। मोहम्मद साहब की मक्का से यात्रिब आने पर एक नाम देते हैं अंसार लोग, जो कि वहां के निवासी थे, और वो नाम क्या देते हैं, मदीनत अल नबी, मदीनत अल नबी। नबी कौन है? नबी मोहम्मद साहब हैं, पैगंबर हैं, ठीक है। नबी यहाँ पे मोहम्मद साहब के लिए प्रयोग किया, नबी मतलब होता है दूत, पैगंबर। तो यहाँ पे मदीनत अल नबी इसको नाम दे दिया, मतलब यात्रिब मोहम्मद साहब की आने की खुशी में ही, ठीक है, ये बन गया। अब चलता रहता है, सब अच्छे से चलता था, और इस घटना को हम लोग कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, हिजरत। इस घटना को कहते हैं हिजरत, मीन्स मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना जाना हिजरत कहलाता है, और यहीं से इस्लाम का कैलेंडर शुरू होता है, हिजरत संवत शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 622 ईस्वी में ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही हैं 622 ईस्वी में, ठीक। अब आगे क्या होता है, अब देखिए, अब क्योंकि ये मक्का में है, सॉरी मदीना में, अब मदीना में है तो यहाँ पे एक बहुत ही पवित्र पुस्तक है जिसका नाम है कुरान, ठीक है। मदीना में है तो यहीं पे एक पवित्र पुस्तक है जिसको कहते हैं कुरान। कुरान क्या है? जो शब्द अल्लाह के द्वारा मोहम्मद साहब के मुंह से निकले हैं, जो अल्लाह से मोहम्मद साहब को है, मोहम्मद साहब ने चीजें बता दी, वो है कुरान, ठीक। पवित्र पुस्तक कुरान यहाँ पे लिखी जाती है, मतलब लिखी क्या, यहाँ पे नॉलेज में आती है, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पे मोहम्मद साहब कहते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और हम और जो मोहम्मद हैं वो अल्लाह के दूत हैं। अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के दूत हैं। या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद उर रसूल अल्लाह, ये उसका दूसरा वर्जन है, ठीक है। ये कहते हैं, यहाँ पे इसका हो रहा है फॉर्मेशन, ठीक। अब तो ये सब अभी मदीना में ही हो रहा है, मक्का से कोई लेना देना नहीं। अब वापस आते हैं, मोहम्मद साहब वापस आते हैं मक्का वापस आते हैं, और यहाँ पे क्योंकि मूर्ति पूजा हो रही होती है, मूर्ति पूजा, वो सारी मूर्तियां क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, तोड़ डालते हैं सारी मूर्तियां, और इस्लाम धर्म आ जाता है,
ठीक है। और वहां पे इस्लाम धर्म एक्चुअली है क्या, अच्छी चीजें, जो अच्छी बातें बांटने को कहते थे मोहम्मद साहब, ठीक है, अच्छी चीजें बांटने को कहते थे मोहम्मद साहब, जस्ट ये वही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है आगे। अब मोहम्मद साहब एक बहुत ही बेकार घटना घटती है, जिसमें क्या है, मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है, ठीक है। लगभग 622 में, ये जस्ट इसी के 10 साल बाद 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद साहब अल्लाह की गोद में चले जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब का मतलब उनकी डेथ हो जाती है, वो अल्लाह के पास चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह के बंदे थे तो अल्लाह के पास वो चले जाते हैं, ठीक है। मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है, मोहम्मद साहब की मृत्यु या अल्लाह की गोद में समा जाते हैं मोहम्मद साहब, ठीक। तो यहाँ से अब इसके बाद क्या होता है, अब इनके बाद कौन उत्तराधिकार होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उत्तराधिकारी होगा, तो जो उत्तराधिकारी बनाए जाते हैं वही आगे चल के खलीफा कहलाते हैं। खलीफा मतलब मोहम्मद साहब की पदवी को जो संभालेंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे बात है कि मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनका क्या विशेषता थी कि आज भी हम लोग याद करते हैं उनको। 570 से 2023 आ रहा है, आज भी हम लोगों ने याद कर रहे हैं, ठीक है। तो खलीफा, अब 4 खलीफा कौन से हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अबू बकर, उमर या शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो 4 खलीफा हैं, तो हेडिंग डालिए खलीफा, उसमें लिखिए अबू बकर, उमर है ना, उमर कह लीजिए या उमर कह लीजिए, दोनों ही कंसेप्ट एक ही होते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी कह लीजिए, उमर कहते हैं हम लोग, इंग्लिश में यू या ओ, मतलब इंग्लिश में ऐसे लिखना है आपको। ये तो हिंदी है, उमर, इंग्लिश में उमर, ओ मत लगाइएगा यहाँ पे, उमर नहीं है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये हैं इनके 4 जो हजरत मोहम्मद साहब के बाद जिन्होंने उनकी गद्दी संभाली, वो है अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ठीक। इसमें से ये दोनों कौन है, अबू बकर और उमर जो हैं ये उनके सन इन लॉ हैं, सन इन लॉ मतलब ससुर हैं। और उस्मान और अली कौन है, ये उनके दामाद हैं। मतलब अली उनके चाचा के भी लड़के हैं मोहम्मद साहब के, प्लस अली जो है मोहम्मद साहब की बेटी के पति भी हैं, ठीक है। तो मोहम्मद साहब का अली से, उस्मान से 2 रिश्ते हैं। पहले तो एक मतलब पारिवारिक भाई वाला, और दूसरा उनके दामाद वाला, ठीक। तो ये रिश्ता है, तो ये इनके हो गए 4। अब देखिए, अब दूसरी चीज आती है, तो ये चारों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। अब बाकी की क्या है, अब जो मोहम्मद साहब को फॉलो करता है उसको 5 चीजें फॉलो करनी होती हैं। वो 5 चीजें क्या हैं, जो मोहम्मद साहब को फॉलो करता है उसको 5 चीजें फॉलो करनी होती हैं। तो द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, हेडिंग, या प्रिंसिपल्स गिवन बाय मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद, ठीक है। या महत्वपूर्ण तथ्य इस्लाम के महत्वपूर्ण तथ्य, हेडिंग डाल लीजिए। ऑब्वियसली बात है, मोहम्मद साहब के द्वारा ही दिए गए हैं, ठीक है। क्या होता है, ज़कात, ठीक, कलमा और हज और ज़कात, एक्चुअली नॉट ज़कात, ज़कात, कलमा, हज और क्या होता है, बताओ। ज़कात, कलमा, हज, हाँ, और क्या होता है, ज़कात, कलमा, हज, रोजा, हाँ रोजा, सलात, ये
ज़कात क्या होता है? ज़कात की कुरान में मात्रा स्पष्ट नहीं है। जैसे ज़कात क्या होता है, जितना भी आप कमाते हो उसका इतना आपको देना है, 2.5% आपको देना है। मगर ये 2.5% आपका कुरान में नहीं दिया गया है। ज़कात की बात करी गई है, बट उसमें मात्रा नहीं दी गई है। ठीक, कलमा ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि बहुत ही मतलब पवित्र है ये। ठीक है, जब भी जनरली मतलब कलमा क्या होता है, जनरली कलमा तब पढ़ते हैं जब जैसे कुछ पवित्र कार्य करने होते हैं तब। ठीक है, मीन्स किसी चीज पे जनरली कन्वर्जन कह सकते हैं, या मतलब अपने में शामिल करना, आप ऐसा समझ सकते हो। तो उसके पहले ये एक रीति होती है, किया जाता है। हज आपको एक बार जाना पड़ेगा मदीना। ठीक है, और रोजा, रोजा रोजा क्या है? रोजा तो आपको ऑलरेडी पता है, 1 महीने की जो रखा जाता है। ठीक है, जैसे व्रत हम लोग हिंदू धर्म में कह सकते हैं, उसमें रोजा कह लीजिए, 1 महीने का उपवास। सलात, सलात होता है 5 टाइम की नमाज को सलात कहते हैं। 5 टाइम की नमाज को हम लोग सलात कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मतलब अगर आप मोहम्मद साहब को फॉलो कर रहे हो तो ज़कात, कलमा, हज, रोज़ा, सलात, सलात 5 टाइम की नमाज को कहते हैं, ये होना चाहिए। सलात एक्चुअल वर्ड है जो आपका कुरान में यूज किया गया है, अरबी का शब्द है। ठीक है, सलात। अब कुछ चीज़ें करने के बाद हम लोग बस समाप्त करने जा रहे हैं वीडियो। ठीक है, कुछ चीज़ें के बाद करने के बाद हम लोग वीडियो समाप्त करने जा रहे हैं। इसमें से कर है, इसमें से कर रहने देते हैं। देखिए, जैसे ही मुस्लिम का शासन हुआ, मुस्लिम रूलर्स का, 2 चीजें, ये वर्ड है हमारा, वर्ड को उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। ठीक, इसको नाम दिया गया दार उल इस्लाम। ठीक है, इसे नाम दिया गया दार उल हर्ब। ठीक है, दार उल ये और ये दार उल इस्लाम। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा, इस लैंड को इन्होंने कह दिया काफिर। काफिर मतलब जो भी नॉन मुस्लिम होगा वो काफिर हो जाएगा। ठीक है, जो भी नॉन मुस्लिम होगा वो काफिर हो जाएगा, और जो इधर रहेगा वो हो गया इस्लाम का फॉलोवर, मुस्लिम का फॉलोवर, वो ये हो गया। नाउ तो कल देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जस्ट लाइक एंड फॉलो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।